हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट के पार्ट रूट से। तो रूट्स क्या होती हैं? तो प्लांट का वो हिस्सा जो कि सोइल में दबा रहता है उसको हम रूट कहते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इन द सोइल इज कॉल्ड इट्स रूट। अब ये रूट्स क्या काम करती हैं, चलिए इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारे सामने दो प्लांट्स दिए गए हैं, एक ए और एक बी। ए के अंदर हमने एक प्लांट लिया है जिसके अंदर रूट्स भी हैं, उसको हमने एक पॉट में डाला है जिसके अंदर सॉइल है। और पॉट बी के अंदर हमने एक दूसरा प्लांट रखा है लेकिन हमने उसके रूट्स को काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए इन दोनों प्लांट्स को बराबर मात्रा में हम पानी देंगे। आफ्टर 1 वीक हम देखेंगे कि प्लांट जो पॉट ए में था वो तो ग्रो कर रहा है, उसकी जो ग्रीनरी है वो एज इट इज मेंटेन है, बट जो पॉट प्लांट बी में था वो डेड हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि प्लांट बी के अंदर रूट्स नहीं थी, जिसकी वजह से वो सोइल से वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब नहीं कर पाया और इस वजह से वो डेड हो गया। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या रूट्स इसके अलावा कोई और दूसरा काम भी करती हैं या सिर्फ वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करने का ही काम करती हैं? यस। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब हैं, ये ट्रैक्टर की मदद से किसी प्लांट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? उसका रीज़न है कि जो ये प्लांट है इसकी रूट्स ने उसको सोइल के अंदर बांध के रखा हुआ है, इसलिए ये आसानी से उसको नहीं उखाड़ पा रहे हैं। तो रूट्स का एक दूसरा काम ये भी है, क्या? द रूट एंकर प्लांट इन द सोइल। चलिए अब हम जानते हैं कि रूट्स कितने टाइप के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स? तो आपने कुछ इस टाइप की रूट्स देखे होंगे किस प्लांट में, जिसके अंदर एक मेन रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और उस रूट से और छोटी या पतली पतली कुछ ब्रांच निकली होती है जिनको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और सेकेंडरी से फिर और पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम टर्सरी रूट कहते हैं। तो इस तरह का रूट सिस्टम जहाँ पे एक मेन रूट है उससे कुछ ब्रांचेज निकलती हैं, फिर उनसे और आगे फर्दर थिन ब्रांचेज निकलती हैं। इस तरह के रूट सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम या लेटरल रूट। इसके अलावा हमने इस तरह की रूट्स भी देखी होंगी कुछ प्लांट्स के अंदर, उसमें कोई मेन रूट टाइप की रूट्स नहीं होती है, उसमें बहुत सारी रूट्स होती हैं और सारी एक जैसी ही ऑलमोस्ट थिन होती हैं। तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो बेसिकली रूट दो टाइप की होती हैं, एक टैप रूट और दूसरी फाइब्रस रूट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या लीफ के अंदर जो वेनेशन हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, क्या उनका रूट से साथ कोई रिलेशनशिप होता है टाइप ऑफ रूट के साथ? तो इसका आंसर है यस। फॉर एग्जाम्पल, आप इस प्लांट ए में देख रहे हो, इसमें जो रूट सिस्टम है वो कौन सा है? टैप रूट टाइप का सिस्टम है। एक मेन रूट है, उससे कुछ ब्रांचेज, फिर उससे फर्दर ब्रांचेज, और इस रूट की जो लीफ हैं उनके अंदर जो वेनेशन है वो किस टाइप की रिलेशन है? रेटिकुलेट टाइप की वेनेशन है।
तो मोस्टली प्लांट या ऑलमोस्ट सारे प्लांट के अंदर ही जिनके अंदर रेटिकुलेट टाइप की वेनेशन होती है उनकी रूट्स टैप रूट टाइप की होती हैं। अब दूसरे प्लांट बी के अंदर आप जो देख पा रहे हो, इसके अंदर जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम है, और इसकी जो लीफ है उसके अंदर जो वेन्स हैं वो पैरेलल टाइप की है, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन वाली लीव्स के अंदर जो रूट होंगी उस प्लांट के अंदर वो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, और रेटिकुलेट वेनेशन टाइप वाली लीफ के प्लांट के अंदर जो रूट होंगे वो टैप रूट सिस्टम होगा। चलिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा स्टेम के बारे में। स्टेम इज ए टू वे स्ट्रीट विच कंडक्ट मिनरल एंड वाटर टू द लीव्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। मतलब कि एक स्टेम जो है टू वे स्ट्रीट है, मीन्स कि दो तरफ से वो सप्लाई करता है क्या, वो रूट्स की मदद से जो वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है या मिनरल अब्जॉर्ब किया जाता है उनको लीव्स तक पहुंचाता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, यदि लीव्स के अंदर जो फूड तैयार होता है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। जैसे रूट्स के अंदर भी पहुंचाता है, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप, टपायोका, इनकी जो रूट्स हैं उनको हम खाते भी हैं। रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करती हैं सोइल से। रूट्स हैं वो प्लांट को सोइल के अंदर बांध के रखती हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है हमारा फ्लावर। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर फ्लावर्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पिक्चर के अंदर, ये एक प्लांट का कुछ पार्ट है, उसके अंदर आपको कुछ कलर्ड कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो जो कलर्ड कंपोनेंट जो है प्लांट के, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लावर्स कहते हैं, राइट। ये अलग अलग कलर के होते हैं। पिक्चर में आपको पिंक कलर के दिखाए गए हैं, ऐसे रेड, पिंक, येलो, वाइट, बहुत कलर के फ्लावर्स होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हर तरह के प्लांट्स के अंदर फ्लावर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास के अंदर फ्लावर नहीं होते हैं, राइट। यदि हम फ्लावर्स के पार्ट्स की बात करें तो उसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, जो कलर्ड कंपोनेंट है इसके अंदर अलग अलग लीव्स बनी हुई है, इनको हम कहते हैं पेटल्स। और नीचे जो ये लंबी सी इसकी डंडी जो दिखाई दे रही है हमें ग्रीन कलर की, दिस इज कॉल्ड बड। और बड के ऊपर जो प्रोजेक्शन है ग्रीन कलर की लीफ टाइप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेपल्स। तो कोई आपसे पूछता है पेटल क्या होता है, तो आप बताओगे प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का जो मेन हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, उसका पेटल्स। और सेपल क्या है, वो बड का प्रोमिनेंट हिस्सा, बड जो आगे बढ़ के जो उसका मेन हिस्सा में जो ग्रीन टाइप की लीफ दिखाई दे रही है पेटल्स के नीचे, दे आर कॉल्ड सेपल्स। नेक्स्ट आता है फ्लावर के फर्दर पार्ट्स। तो ये तो हमें फ्लावर के सेपल और पेटल जो थे, ये तो फ्लावर के हमें बाहर से दिखाई देने वाले पार्ट्स होते हैं। यदि हम किसी फ्लावर या फूल को अंदर गहराई से देखेंगे तो हमें उसके और पार्ट्स भी वहाँ पे नज़र आएंगे। तो आप इस सेकंड वाले इसके अंदर देखिए, तो इस पार्ट में यदि हम देखते हैं तो इसमें जो सेंटर में जो हिस्सा दिखाई गया है, ये पूरा हिस्सा कहलाता है इसका पिस्टिल, और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। और ये फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। उसी की वजह से उसके अंदर फ्रूट्स आते हैं। वो सब हम फर्दर क्लासेज में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम उसके पार्ट्स को जान लेते हैं। तो जो सेंटर में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो सबसे ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है हल्का येलो कलर में, दिस इज स्टिग्मा। ये लंबी जो डंडी दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, दिस इज स्टाइल। और सेंटर में बिल्कुल ये जो राउंड टाइप का वो स्पेयर टाइप का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरी। इसके अलावा जो ये लंबे लंबे और येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर वाइट एक बड टाइप का स्ट्रक्चर है, दिस फुल पार्ट इज कॉल्ड स्टैमन। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
और स्टेमन के अंदर भी दो पार्ट होंगे, एक तो होगा फिलामेंट, ये लंबी जो रोड है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, और एंड में जो बड है इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एंथर, राइट। यदि हम उसके पिस्टिल को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, तो हम पाएंगे, ठीक है, जो उसका ओवरी पार्ट था, यदि उसको हम एक सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे हमें बीट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, उनको हम कहते हैं ओवल, और ये मैच्योर फ्लावर के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो इसके साथ इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन द प्लांट। हम बता चुके हैं, दे कैन हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड टू एंकर द प्लांट इन द सोइल। रूट हेल्प्स अस टू डैश द प्लांट इन सोइल, एंकर। Write the name of two type of root, tap root and fibrous root. Smaller root attached to the tap root are called secondary roots and further tertiary root. How type of root related to the leaf venation? यदि tap root system होगा तो उसमें reticulate venation होगा, fibrous root system होगा तो उसके अंदर parallel venation होगा। Root absorb dash and dash from the soil, water and mineral from the soil. Give example of some roots that store food. Radish, carrot, turnip, etc. Name two prominent part of flower, sepals and petals. जो कलरफुल होते हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं, ग्रीन कलर के जो बड की प्रोजेक्शन होती है उसको हम सेपल कहते हैं। नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के पार्ट हमने बता दिया, पेटल, सेपल, इसके अलावा उसका मेल एंड फीमेल पार्ट, पिस्टिल एंड दिस इज योर स्टेमन। स्टेमन के फिर फर्दर दो पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। पिस्टल के तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दैट इज द फीमेल पार्ट। नेम द पार्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन के पार्ट बता दीजिए, फिलामेंट एंड एंथर, दिस इज द मेल पार्ट। नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, bead like structure inside the ovary is called ovule। थैंक यू बच्चों।